Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 4. Chapter number 3. Today we will solve the exercise of chapter 3. Page number 34. Circle the correct option. What approach did the author school follow? Author के स्कूल का approach नुक्ता नज़र क्या था? Artistic approach, scientific approach, innovative approach. So the correct option is innovative approach, जदीद नुक्ता नज़र. Who did not have any artistic skills? किसके पास फ़नून लतीफ़ा या आर्ट से मुतलिक स्किल्स ना थी? The author, Ned Dexter. So the correct option is the author. What does drive me to despair mean? Option A, to feel extremely discouraged, to feel extremely angry, to want to drive to a town called despair. So the correct option is to feel extremely discouraged. कि वो अपने आप को बिल्कुल क्या discouraged महसूस कर रहा था. Why was the art expert invited to the author school? Art expert को स्कूल author के स्कूल में क्यों invite किया गया? To give a talk, बात करने के लिए, to give a talk and comment on the students' work, कि वो बात भी करे और बच्चों के काम पे कमेंट भी करे, to walk around the school and comment on the painting on the wall, कि वो स्कूल में चक्कर लगाए और उस पेंटिंग पे कमेंट करे. So the correct option is to give a talk and comment on the students' work. Number 5. What was the author's greatest fear? Author को किस चीज़ का डर था सबसे ज़्यादा? His painting would not be as brilliant as Ned's or Soson's painting. His secret would be revealed. The art expert would not like his work. So the correct option is his secret would be revealed. कि उसका जो राज था वो फाश हो जाएगा कि उसे आर्ट से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आता या वो कलर ब्लाइंड है. Activity C. Tick the words that match the art expert's personality. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स को टिक करना है जो आर्ट एक्सपर्ट की पर्सनैलिटी को मैच करती हैं. सो नंबर 1, नाइस, ही वॉज नाइस, फ्रेंडली, ट्रिकी, फुलिश, स्मार्ट. ये 5 ऐसी एक्टिविटीज़ है, ये एक्सपर्ट की पर्सनैलिटी में ये वाली चीज़ें मौजूद थी. वो नाइस था, फ्रेंडली था जिस तरह से उसने बच्चों से बातचीत की. उसके अलावा वो फुलिश था, कैसे कि उसने जो है ना ऑथर की अजीबो गरीब पेंटिंग को भी क्या कह दिया, वंडरफुल कह दिया, उसको बहुत पसंद किया था. एक्टिविटी डी. मैच द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ ऑथर्स विद व्हाट ही डिड और हाउ ही फेल्ट. यहाँ पे कुछ करेक्टर ट्रेट्स हैं, उनको इनके साथ मैच करना है कि ऑथर कैसा फील करता है या क्या वो उसने किया. ही ग्रैब्ड वट एवर पेंट्स ही कुड ले हैंड्स ऑन and covered his canvas with them. उसने क्या किया, जो उनसे भी रंग उसके हाथों में आए उसने उनको पकड़ लिया और जो उसका कैनवस बना हुआ था उसने उसको फिल किया. So for this the correct answer is shrewd. कि क्या था वो, कनिंग था, होशियार था, वो उस जगह खड़ा नहीं रहा बल्कि उसने कोई ना कोई काम स्टार्ट किया. Number 2. He went through many art classes without people knowing he was color blind. वो काफ़ी क्लासेस उसने ली लोगों को ये बताए बगैर या ये जाने बगैर, लोगों के जाने बगैर कि वो कलर ब्लाइंड है, उसे रंगों का फ़र्क नहीं मालूम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इम्पल्सिव, उकसाया हुआ. ही कॉन्स्टेंटली वरीड दैट हिज सीक्रेट वुड बी रिवील्ड. उसे ये डर था कि उसका सीक्रेट खुल जाएगा. सो वो क्या है, पेसिमिस्टिक, मतलब ना उम्मीदी वाला, वरीड, परेशान. He did not seek help for his problems. वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प नहीं लेता था. So the correct is foolish. वो क्या था, बेवकूफ़ था, वो लोगों से कभी हेल्प लेता ही नहीं था. He knew exactly what his classmate had painted. वो जानता था कि उसके क्लासमेट ने क्या पेंट किया था. वो क्या था, ऑब्जर्वेंट, बहुत पाबंद, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला, गौर व फिक्र करने वाला. पेज नंबर 36. होमोग्राफ्स. Homographs are words with the same spelling but different meaning and pronunciation. होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग और उनकी आवाज़ या उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है. लेट्स सी. I am sure that Taylor can fix the
minute hole in my skirt. यहाँ पे ये होल जो है ना छोटा सुराख है, साइज की बात की जा रही है. 60 seconds make a minute. 60 सेकंड 1 मिनट बनाते हैं. यहाँ पे वक्त की बात की जा रही है. सो इन दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन इनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. The Japanese always bow when they greet one another. जैपनीज जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो वो झुकते हैं, बेंड होते हैं. यहाँ पे बो का मतलब है बेंड. The hunter uses a bow and arrows to shoot game. यहाँ पे बो क्या है? तीर कुमान, ये जो कुमान बना हुआ है. सो ये देखिए बो यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. Use a dictionary to find an other meaning for each homograph. डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए इन होमोग्राफ के और मीनिंग भी ढूंढे. Let's do it. Tear, rip, bust. एक टीयर का मतलब क्या हो सकता है? आंसू हो सकता है. एक टीयर का मतलब हो सकता है फाड़ना. ऑब्जेक्ट, a thing and aim. या तो ऑब्जेक्ट कोई चीज़ हो सकती है या किसी का कोई ऑब्जेक्ट कोई मकसद हो सकता है. प्रोड्यूस, थिंग्स ग्रो ऑन अ फॉर्म. किसी फॉर्म पे कोई चीज़ उगती है. यहाँ है ब्रिंग फोर्थ, किसी चीज़ को उसके पाया तक मिल तक लेके आना. रो, डिस्टर्बेंस, इंटरफियरेंस. पेज नंबर 37. ग्रामर. We use the past continuous tense to show an action that was going on when a second action took place. Past continuous tense में हम वो बताते हैं कि जब दो एक्शन हो रहे हैं लेकिन उनमें से एक एक्शन क्या है? जारी है और दूसरा पूरा हो चुका है. याद रखिएगा past continuous tense में हम लोग हेल्पिंग वर्ब was या were का यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. I was dabbing paint all over the canvas when I heard the applause. I was dabbing paint कहता है कि जब मैंने applause सुनी, मैंने लोगों की तालियों की आवाज़ सुनी तो मैं पेंट को क्या कर रहा था? इस ब्रश को यहाँ पे डैब कर रहा था, दबाव दे रहा था उस ब्रश को. The children were playing in the playground when their mother told them that it was time for dinner. बच्चे क्या कर रहे थे? प्लेग्राउंड में खेल रहे थे जब उनकी मामा ने बताया कि ये क्या है? डिनर का टाइम, रात के खाने का टाइम है. यहाँ पे was playing, were playing. हेल्पिंग वर्ब was, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब dab प्लस ing. The students were exercising when the fire alarm rang. क्या हुआ? बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे जब फायर अलार्म बजा. Fill in the blanks using the past continuous tense of the words in the bracket. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से फिल ब्लैंक्स को फिल करना है लेकिन इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है. आई वॉज पैकिंग माई बैग एंड पेंट्स व्हेन माई सिस्टर कॉल्ड मी. मैं अपने बैग को और पेंट को पैक कर रही थी जब मेरी बहन ने मुझे बुलाया. द आर्ट एक्सपर्ट वॉज विस्परिंग टू माई टीचर व्हेन द बेल रैंग. आर्ट एक्सपर्ट मेरे टीचर के साथ बात कर रहा था आहिस्ता आवाज़ में जब घंटी बजे. आई वॉज वीपिंग व्हेन आई ड्रॉप्ड माई ब्रश. मैं रो रहा था जब मैंने अपना ब्रश गिरा दिया. द यंग आर्ट एक्सपर्ट वॉक्ड इन टू द क्लासरूम व्हेन वी वर ड्राइंग. यंग आर्ट एक्सपर्ट क्लास में आया जब हम ड्राइंग बना रहे थे. माई नेबर मिस्टर डेमन वॉज नॉक्ड बाय द कार वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड. माई नेबर, मेरे हमसाया कौन थी? मिसिस डेमन. वॉज नॉक डाउन बाय द कार वाइल शी वॉज क्रॉसिंग रोड. जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो क्या हो गया उसके साथ? हादसा दरपेश आ गया, एक गाड़ी ने उसे आके टक्कर मार दी. पेज नंबर 38. A complex sentence is made up of main clause and dependent clause. We use connector to join up idea in the complex sentence. Complex पेचीदा सेंटेंस जुमला. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? मेन क्लॉज से. मेन क्लॉज को वो है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो इंडिविजुअली एक सेंटेंस होके अपनी सेंस देता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो मेन क्लॉज के बगैर अपनी सेंस कभी भी नहीं देगा. सो इन दोनों को जोड़ के, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. इनको जोड़ने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं. लेट्स सी. आई सॉ माई टीचर. मेन क्लॉज इज मैंने अपनी टीचर को देखा. अब यहाँ पे कनेक्टर क्या है? एज.
आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द क्लासरूम। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जब मैं क्लासरूम की तरफ जा रहा था। कनेक्टर क्या है? एज। आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी। व्हेन, कनेक्टर क्या है? व्हेन। आई पिक्ड अप माई पेंट ब्रश, जब मैंने अपना पेंट ब्रश उठाया। We use a comma after a dependent clause if it comes at the beginning of the complex sentence. अगर complex sentence के शुरू में dependent clause आ जाए तो हम comma का इस्तेमाल करते हैं। Whenever grandma visits, जब भी grandma आती हैं, the children want her to make a pizza. बच्चे चाहते हैं कि वो एक पिज़्ज़ा बनाए। So here the main clause is whenever grandma visits. Although we had a huge dinner, we still wanted ice cream for desserts. कहते हैं हमारे पास डिनर भी है, बहुत बड़ा डिनर है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमने मीठे में क्या मंगवाया है? आइसक्रीम। फॉर्म complex sentences by combining the best suited dependent and main clause. यहाँ पे कुछ clauses को ऐड करके हमने complex sentence बनाने हैं। बॉक्स में हमें कुछ clauses दिए गए हैं। I won the first prize at the inter-school drawing competition. मैंने इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में पहला प्राइज जीता। Even though I was color blind, इसके बावजूद कि मुझे रंगों का फ़र्क नहीं मालूम था। When the bell rang, the student lined up quickly. जब घंटी बजी, बच्चे जल्दी से लाइन बनाना शुरू हो गए। She brought her coat because it was snowing outside. वो अपना कोट क्यों लाई? क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही थी। Although I was close to tears, I pretended not to care. यहाँ तक कि मेरे आंसू गिरने वाले थे, लेकिन मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे कोई पर। Blue, nephew, new, crew, through, brew, dew, flew, stew, grew, chew, drew, few, view, newspaper. Activity B. Fill in the bubbles with the words from the word list. यहाँ पे word list का इस्तेमाल करके हमने इन bubbles को fill करना है। So ये क्या कर रहा है? Draws की second form क्या होगी? Drew, fly, flew, newspaper, और यहाँ पे throw की through. Activity C. Fill in the blanks with the words from the word list above. ऊपर दिए गए अल्फाजों से इन blanks को fill करना है। The few green plants I grew on the balcony provided a relaxing view. Few green plants, थोड़े green plants. I grew, जो मैंने उगाए, कैसा व्यू देते हैं? Relaxing view. I knew my nephew loved the coffee that I brew. मैं जानता हूँ कि मेरे नेफ्यू को वो वाली कॉफ़ी पसंद है जो मैंने ब्रू की है। ब्रू का मतलब है मिक्सिंग और बॉयलिंग, मेड बाय बॉयलिंग। अंकल जोसेफ थ्रू अवे द न्यूज़पेपर कवर्ड विद ड्यू। अंकल जोसेफ ने उस न्यूज़पेपर को गिरा दिया जिसके ऊपर शबनम के कतरे थे। आई लव द माउथ वाटरिंग स्ट्यू दैट माई सिस्टर कुक्स एवरी फ्राइडे। अब ये स्ट्यू क्या है? इसका मीनिंग है फूड मेड बाय मीट। तो मुझे वो वाला फूड पसंद है जो मेरी बहन हर जुमे को बनाती है। द क्रू मेड आवर वेट at the airport comfortable by providing us with snacks and drink. अब यहाँ पे क्या है? क्रू कहते हैं अमले को, एयरपोर्ट के अमले को।